तो देखिए, हरियाणा की राजनीति में खासकर अहिरवार पट्टी की बात की जाए तो दो राव हैं जिनकी चलती है। एक राव इंद्रजीत सिंह जी हैं और दूसरी तरफ है राव नरबीर सिंह जी। अब खट्टर सरकार में मंत्री भी रहे। इस बार एक राव दूसरे राव के प्रचार में कितना जुटा रहा, और ये पूरा एक बार दर्शकों को एक बार और ग्लिम्स मिलने चाहिए कि राजशाही परिवार में राजनीति घोल करके आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी कम से कम इस पट्टी में दो राव पे है। नहीं, अब के मेरे को 3 लोकसभा की जिम्मेवारी पार्टी ने दी। मुझे लोकसभा क्लस्टर रोहतक, सिरसा और हिसार का प्रभारी बनाया, इसलिए ज़्यादा समय में वहीं लगा पाया। यहाँ मुझे कम समय लगा, लेकिन जब भी आया मैं बीच बीच में तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों से अपील की, और आज भी ये अपील करता हूँ कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 2047 का मोदी जी ने विजन दिया कि हम विकसित राष्ट्र बने, देश गौरवशाली रहे। जो पुराने देश में कहा करते कि सोने की चिड़िया देश है, उसी प्रकार से देश रहे। और पिछले 10 सालों के कामों को देख कर लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। राव साहब, तीनों जो सीट का नाम आप लिए, जिसका जिम्मेदारी सिरसा हो, रोहतक हो, हिसार हो, तीनों पे आपने युवाओं से भी बात की है, और वहाँ की आबो हवा में आपको क्या लगता है? क्योंकि जितनी उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही हैं, तीनों सीट पे बहुत कांटे की टक्कर बताई जा रही है। देखो, प्रजातंत्र में मैं मानता हूँ मुकाबला होना चाहिए, एक तरफा चुनाव नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि उतनी हवा जो 2019 में थी, आज के दिन उतनी वहाँ उन लोकसभाओं में नहीं थी, क्योंकि एक किसान वर्ग का आम आदमी थोड़ी थोड़ी दिक्कत वहाँ कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतदान हमारे फेवर में नहीं होगा। हम तीनों की तीनों वो सीटें जीतेंगे, और हरियाणा में 10 के 10 कमल खिलाने हम जा रहे हैं। तीनों में सबसे डिफिकल्ट सीट कौन सी लगी? आपने प्रचार किया, थोड़ा आगे बढ़ते भी रहे, आपने प्रचार तीनों में किया, सबसे कैड़ी लड़ाई कौन सी सीट पे रही? नहीं, सब में बराबर ही है। मोदी जी का एक कोई विशेष लोकसभा में असर नहीं है, पूरे देश में उनका असर है। तो लोग कैंडिडेट को ना देख करके मोदी जी को देख रहे हैं और मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये सीट अच्छी है, ये सीट अच्छी है। मोदी जी का पूरा राष्ट्र में नाम है, और हरियाणा में भी 10 की 10 सीटों पर। आपने क्या वजह पाई कि 2019 वाली वो जो आंधी थी वो इस बार नहीं? नहीं, अब का उतना रुझान मुझे देखने को नहीं मिला। जैसे पहले बहुत भीड़ होती थी जनसभाओं में, लोग चाव से आते थे। ये नहीं, हमारे किसी भी राजनीतिक दल की पार्टी में वो चाव और जोश नहीं था। अब की बार उदासीन लग रहा है वोट। हाँ, वोटर उदासीन लग रहा है। और हमने यहाँ अपने इस विधानसभा क्षेत्र में हाई राइज बिल्डिंगों में भी हर जगह मतदान के लिए अपील की है कि मतदान आप जरूर करें। तो मुझे उम्मीद है कि अब के पिछली बार से ज़्यादा प्रतिशत मतदान करेंगे। लेकिन एक गर्मी भी बड़ा कारण है, गर्मी बहुत है, ये सही बात है। सबके माथे पे पसीना है, लेकिन शिकन ले आने के लिए ये जो सितारे जमीन पर उतरे आपके गुरुग्राम में, चाहे फाजिलपुरिया हो, राज बब्बर हो, ये स्टार्स के आने से क्या कंडीशन रहेगी हाई राइज बिल्डिंग पे? नहीं, ऐसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी का स्टार से बड़े स्टार मोदी जी खुद हैं। तो मोदी जी ने खुद अपील करी देश में, हरियाणा में कई जगह मोदी जी आए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी का असर अभी भी है।